Hello students, welcome back to the Fuzzle tutorials. So this is my third lectures on sequencing problems. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, राइट ना। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ इन जॉब्स थ्रू 3 मशीन। इससे पहले 2 लेक्चर्स में मेरा था प्रोसेसिंग ऑफ इन जॉब थ्रू 2 मशीन, बट ये न्यू टाइप्स क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ इन जॉब्स थ्रू 3 मशीन. So this is the another types of sequencing problems, right? Here the number of jobs is equal to n and number of machine is equal to 3. So we can't solve these types of sequencing problems directly, right? So in these methods of sequencing problems, we have to convert 3 machines into 2 machines by some steps. The iterative procedures of obtaining an optimal sequence of job is as follows. The step is 1. Step is 1. First of all मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि find the minimum of M1 machine and M3 machines and maximum of M2 machines, right? ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स था, क्लियर। एंड द सेकेंड स्टेप्स में क्या है, स्टेप 2, राइट, कि वी हैव टू चेक minimum of machine M1 is greater than equal to maximum of machine M2, right? Or minimum of machine M3 is greater than equal to maximum of machine M2. Clear? If either condition satisfied, then it convert 3 machine into 2 machine, right है। if this condition अगर satisfied करता है, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर satisfied करेगा तो हम क्या करेंगे, 3 मशीन को हम कन्वर्ट करेंगे into 2 machines, राइट है। तो if either condition satisfied, right, then it convert 3 machine into 2 machine, right? Now let the 2 new machine be G and H. Then according to procedure, the new machine G is equal to M1 plus M2 and second machine H is equal to M2 plus M3, right है। if either conditions are not satisfied, अगर ये कंडीशन को satisfied नहीं कर रहा है, then we can't solve these machine types of sequencing problems. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, n जॉब एंड 3 मशीन प्रॉब्लम्स, राइट। जॉब्स, यहाँ पे जॉब्स क्या है, A B C D
E, F and G, टोटल 7 जॉब्स है. एंड मशीन M1, M2, M3, राइट है. द प्रोसेसिंग्स ऑफ मशीन M1, M2 एंड M3 processing times are given 3, 8, 7, 4, 9, 8 and 7. For machine M2, 4, 3, 2, 5, 1, 4 and 3. And the processing time for machine M3 are 6, 7, 5, 11, 5, 6 and 12, राइट है. तो यह द नंबर ऑफ जॉब्स कितना है टोटल 7 एंड नंबर ऑफ मशीन इज 3. तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसे कन्वर्ट करना है 3 मशीन इंटू 2 मशीन प्रॉब्लम्स, राइट है. तो इसके लिए प्रोसीजर मैंने लिखा था. तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है कि मिनिमम ऑफ M1. तो मिनिमम ऑफ M1 क्या है यहाँ पे, मिनिमम ऑफ M1 इज 3, राइट है. एंड मिनिमम ऑफ M3 इज इक्वल टू 5, राइट है. एंड मैक्सिमम ऑफ M2 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे जो कंडीशन था कि वी हैव टू चेक द मिनिमम ऑफ M1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M2 और मिनिमम ऑफ M3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M2. तो हियर minimum of M3 is greater than equal to maximum of M2 because minimum of M3 क्या है 5 है एंड maximum of M2 क्या है यहाँ पे 5 है. तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट है. क्लियर. तो इसे हम न्यू मशीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट है. लेट G and H be 2 new machine, राइट है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 एंड H इज इक्वल टू M2 प्लस M3, राइट है. तो यहां पे हम न्यू टेबल्स फॉर्म करेंगे. जॉब, द जॉब क्या है यहाँ पे A, B, C, D, E, F and G and new machine is G and H, right. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि G इज इक्वल टू M1 प्लस M2. तो G इज इक्वल टू M1 प्लस M2, राइट. तो M1 प्लस M2 मीन्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इज 7. तो 3 प्लस 4 इज 7. 8 प्लस 3 इज 11. 7 प्लस 2 इज 9. 4 प्लस 5 इज 9. 9 प्लस 1 इज 10. 8 plus 4 is 12 and 7 plus 3 is 10, right. For machine H equal to M2 plus M3. तो M2 plus M3, तो 4 plus 6 is 10. 3 plus 7 10. 2 plus 5 7. 5 plus 11 16. 1 plus 5 is 6 and 4 plus 6 is 10 and 3 plus 12 is 15, राइट है. तो ये 3 मशीन
इंटू 2 मशीन्स, राइट है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसीजर्स क्या है कि सॉल्यूशंस ऑफ n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स, राइट है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस टेबल्स, राइट है, और सेल टेबल। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस टेबल क्या हो गया, इसका क्या होगा, और सेल टेबल। तो सेल टेबल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ जॉब कितने हैं इसमें, 7 जॉब्स हैं, राइट है। 7 सेल यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। क्लियर। अब प्रोसीजर्स क्या है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स, कि इफ द मिनिमम इन जी, राइट है, तो मुझे इसमें लेफ्ट टू राइट फिल करना है, एंड मिनिमम एच अगर एच में है हमारा तो राइट टू लेफ्ट फिल करना है, राइट। तो इस टोटल में सबसे पहले मुझे मिनिमम चेक करना है। मिनिमम क्या है इसमें, तो मिनिमम इज 6, राइट है, जो इंडिकेट कर रहा है इन सेकेंड मशीन, राइट है। तो ई जॉब्स को ये क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, एच मशीन, राइट है। तो यहाँ पे ई नंबर जॉब पहले ऑप्टिमाइज हो जाएगा, राइट। अब ये ऑलरेडी हो गया ऑप्टिमाइज, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट मुझे मिनिमम चेक करना है। तो नेक्स्ट मिनिमम इज 7, जो 7 इंडिकेट कर रहा है बोथ मशीन्स में, राइट है। जी मशीन इंडिकेट कर रहा है किसमें, ए नंबर जॉब्स, एंड एच मशीन इंडिकेट सी नंबर जॉब्स, राइट है। तो इन दोनों कंडीशंस में सबसे पहले मुझे प्रेफरेंस देना है फर्स्ट मशीन को। तो फर्स्ट मशीन क्या है, जी, ये ए नंबर जॉब्स को क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो यहाँ पे ए जॉब्स आ जाएगा, राइट। ये मेरा कैंसिल हो गया। एंड उसके बाद क्या है नेक्स्ट मिनिमम, तो नेक्स्ट मिनिमम इज 7, जो इंडिकेट हो रहा है किस मशीन में, एच मशीन में, सेकेंड मशीन में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सी नंबर जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो यहाँ पे सी नंबर जॉब्स आ जाएगा, राइट, कैंसिल। नाउ अब मुझे चेक करना है मिनिमम अमॉन्ग्स बी, डी, एफ एंड जी। तो मिनिमम क्या है इसमें, इज 9, राइट है, मिनिमम इज 9। तो 9 इंडिकेट कर रहा है मिनिमम इन मशीन जी फॉर डी जॉब्स, राइट। तो इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है कौन सा मशीन, जी मशीन। तो यहाँ पे हम डी फिल कर देंगे, राइट है। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज हो चुका। अब द नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम 11, 10, 12, 10, 10 एंड 15। तो मिनिमम इज 10। तो मिनिमम 10 क्या है यहाँ पे, मशीन जी इंडिकेट कर रहा है मशीन जी इंडिकेट जी नंबर जॉब्स, एंड मशीन एच इंडिकेट हो रहा है बी नंबर जॉब्स एंड एफ नंबर जॉब्स, राइट है। तो मुझे फर्स्ट प्रीफरेंस देना है फर्स्ट मशीन को, राइट है, जी मशीन्स को। तो ये जी नंबर जॉब्स को क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है इन 10 यूनिट्स। सो यहाँ पे कौन जॉब्स जो आएगा वो क्या आएगा, पहले ऑप्टिमाइज होगा जी नंबर जॉब्स, राइट है। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मिनिमम चेक करना है मुझे बी एंड एफ में। तो बी एंड एफ में मिनिमम क्या है यहाँ पे, 10 एंड 10, जो दोनों सेम मशीन को ही इंडिकेट कर रहा है, राइट है। तो एनी वन मशीन को हम प्रीफरेंस दे सकते हैं, क्लियर। तो कंसीडर करते हैं बी नंबर जॉब पहले ऑप्टिमाइज हो रहा है यहाँ पे जो सेकेंड मशीन्स में है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो लास्ट जॉब्स क्या है हमारा, एफ जॉब, ये यहाँ पे फिल हो जाएगा, क्लियर। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेप्स टाइम्स मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे टेबल्स, राइट है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ elapsed times यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, जॉब,
राइट है। तो जॉब्स पहले ऑप्टिमाइज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जॉब ऑप्टिमाइज हो रहा है ए, फिर देन डी, देन जी, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक ऑर्डर्स में लिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जॉब ए, सेकेंड क्या है डी, थर्ड जी, फोर्थ में क्या है एफ, फिफ्थ बी, राइट, एंड सिक्स्थ सी, एंड सेवन ई। राइट, एंड टोटल मशीन क्या है यहाँ पे, 3 मशीन्स है, राइट है। 3 मशीन क्या है यहाँ पे, मशीन M1, सेकेंड मशीन M2, एंड थर्ड मशीन क्या है M3, राइट है। एवरी मशीन का यहाँ पे क्या होगा, इन टाइम्स एंड आउट टाइम्स, राइट है। इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। इन टाइम्स ऑफ मशीन M1 एंड आउट टाइम्स ऑफ मशीन M1, राइट। इन टाइम्स ऑफ मशीन M2 एंड आउट टाइम्स ऑफ मशीन M2, इन टाइम्स ऑफ मशीन M3 एंड आउट टाइम्स ऑफ मशीन M3, एंड इन द लास्ट कॉलम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आइडल टाइम, आइडल टाइम फॉर मशीन M3, लास्ट मशीन का, राइट है। यहाँ पे चेक करते हैं मशीन M1 के लिए, यहाँ पे है ए नंबर जॉब्स, फर्स्ट ए नंबर जॉब्स। तो ए नंबर जॉब को मशीन M1 कितने मिनट्स में यहाँ पे ये कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, इन 3 यूनिट्स, राइट है। तो इनिशियली जो स्टार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, इनिशियली टाइम क्या होगा 0, एंड आउट टाइम्स क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जॉब्स के लिए यहाँ पे मशीन M1 है, स्टार्टिंग क्या हो रहा है 0 से, एंड आउट टाइम क्या होगा, तो ए नंबर जॉब को 3 यूनिट्स में यहाँ पे मशीन M1 क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो आउट टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 यूनिट्स। फॉर द सेकेंड जॉब इन टाइमिंग क्या होगा 3, एंड आउट टाइम्स फॉर डी जॉब्स कितने, प्रोसेसिंग टाइम क्या है 4 है, तो 4 + 3 इज 7। इन टाइम्स फॉर नेक्स्ट जॉब क्या हो जाएगा 7, राइट, एंड आउट टाइम्स क्या हो जाएगा, जी नंबर जॉब्स को 7 यूनिट्स है मशीन M1 के लिए, तो 7 + 7 इज 14। इन टाइम ऑफ मशीन F के लिए क्या, इन टाइम्स ऑफ जॉब F के लिए क्या होगा 14, एंड आउट टाइम क्या होगा, तो F जॉब को यहाँ पे प्रोसेसिंग जो टाइम है वो क्या है 8 यूनिट्स है, तो 14 + 8 इज 22, राइट। एंड इन टाइम्स फॉर नेक्स्ट जॉब इज 22, एंड आउट टाइम्स क्या होगा बी जॉब्स को 8 यूनिट में यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो 22 + 8 इज 30, राइट। एंड इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 30, एंड सी जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है मशीन M1 इन 7 यूनिट, राइट है। तो 30 + 7 इज 37, तो इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब 37, राइट है। एंड आउट टाइम्स क्या होगा, ई जॉब्स को कितने यूनिट्स में क्या कर रहा है ऑप्टिमाइज, 9 यूनिट्स में, राइट है। तो 37 + 9 इज 46, क्लियर। तो मशीन M1 ये ऑल जॉब्स को 46 यूनिट्स में क्या कर रहा है, वो ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसी तरह से मशीन M2 के लिए चेक करते हैं यहाँ पे हम। तो मशीन M2 का क्या होगा, यहाँ पे जो इन टाइम्स होगा वो क्या होगा 3 यूनिट, बिकॉज मशीन M1 जब कंप्लीट करेगा जॉब को देन मशीन M2 स्टार्ट करेगा। तो ये जो टाइमिंग है हमारा 3 यूनिट्स वो क्या होगा मशीन M2 के लिए रेस्ट टाइमिंग होगा, राइट है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टाइम्स होगा वो क्या होगा 3 यूनिट्स, एंड आउट टाइम्स क्या हो जाएगा ए जॉब्स के लिए। तो ए जॉब्स के लिए मशीन M2 कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे 4 यूनिट, तो 3 + 4 इज 7,
एंड द इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब के लिए क्या हो जाएगा, तो मशीन M1 भी 7 यूनिट्स में कंप्लीट कर रहा है एंड मशीन M2 प्रीवियस जॉब को 7 यूनिट में कंप्लीट कर रहा है, तो इन टाइम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 यूनिट, राइट है। एंड आउट टाइम्स क्या हो जाएगा इसका, तो डी जॉब को 5 यूनिट में कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, तो 7 + 5 = 12। इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब ऑफ मशीन M2 क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज द प्रीवियस जॉब को 12 यूनिट में कंप्लीट कर रहा है, बट मशीन M1 कंप्लीट द थर्ड जॉब इन 14 यूनिट्स, राइट है। तो मशीन M2 स्टार्ट होगा, इसका जो इन टाइमिंग होगा वो क्या होगा 14 यूनिट्स में। क्लियर है कि मशीन M1 जब कंप्लीट कर लेगा देन मशीन M2 स्टार्ट होगा। तो मशीन का जो फर्स्ट मशीन का जो आउट टाइम है यहाँ पे क्या है 14 है, तो इन टाइम ऑफ नेक्स्ट मशीन क्या होगा यहाँ पे 14 यूनिट्स। अब इसमें टोटल प्रोसेसिंग टाइम जी जॉब के लिए क्या लग रहा है मशीन M2 के लिए, तो जी जॉब के लिए 3 यूनिट, तो 14 + 3 = 17, राइट। इन टाइम्स फॉर नेक्स्ट जॉब क्या हो जाएगा, बिकॉज मशीन M1 कंप्लीट कर रहा है नेक्स्ट जॉब को 22 यूनिट्स में और मशीन M2 प्रीवियस जॉब को 17 यूनिट में कंप्लीट कर रहा है, देन इसका जो इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब होगा वो क्या होगा 22 यूनिट्स, राइट है। एंड आउट टाइम क्या होगा फॉर ए जॉब्स, तो ए जॉब्स के लिए क्या लग रहा है यहाँ पे, सॉरी एफ जॉब्स, ए जॉब का टाइमिंग क्या है यहाँ पे 4 यूनिट्स, तो 22 + 4 = 26। इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 30, बिकॉज 30 इज ग्रेटर देन 26। तो बी जॉब को कितने टाइम में ऑप्टिमाइज कर रहा है यहाँ पे मशीन M2 3 यूनिट्स में, राइट। तो 30 + 3 = 33। इन टाइम ऑफ मशीन फॉर नेक्स्ट जॉब वो क्या होगा 37, बिकॉज 37 इज ग्रेटर देन 33। एंड सी जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है यहाँ पे मशीन M2 इन 2 यूनिट्स, राइट है। तो 37 + 2 = 39, क्लियर। एंड इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 46। एंड ई जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है मशीन M2 इन 1 यूनिट्स, राइट है। तो 46 + 1 = 47, राइट है। तो 47 यूनिट्स में बोथ मशीन M1 एंड M2 क्या करेगा, इस ऑल जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर देगा, राइट है। इसी तरह से M3 के लिए चेक करते हैं यहाँ पे मशीन M3। तो मशीन M3 का जो इन टाइम्स होगा वो क्या होगा आउट टाइम ऑफ मशीन M2, क्लियर। तो इन टाइम्स इज 7 एंड आउट टाइम्स क्या होगा यहाँ पे मशीन M3 के लिए फॉर द जॉब्स ए 6 यूनिट्स है यहाँ पे, तो 6 + 7 = 13, क्लियर। एंड आउट तो रेस्टिंग टाइम क्या हो गया इसका, रेस्टिंग टाइम इज 7, बिकॉज मशीन M1 एंड M2 का जो प्रोसेसिंग टाइम्स है जॉब ए के लिए वो क्या है 7 यूनिट्स है, तो ये 7 यूनिट क्या करेगा मशीन M3 रेस्ट करेगा, राइट है। तो इसका जो आइडियल टाइम होगा वो क्या होगा 7 यूनिट्स। तो इन टाइम्स फॉर नेक्स्ट जॉब, तो मशीन M2 कंप्लीट इन 12 यूनिट एंड मशीन M3 कंप्लीट द प्रीवियस जॉब इन 13 यूनिट, तो इन टाइम्स ऑफ मशीन M3 क्या हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट जॉब इज 13, क्लियर। एंड डी जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है कितने यूनिट्स में 11 यूनिट्स में, राइट है। तो 13 + 11 = 24, राइट। तो इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 24, बिकॉज 24 इज ग्रेटर देन 17, तो 24। एंड आउट टाइम फॉर द जॉब जी 12 यूनिट्स, राइट है, 12 यूनिट्स। तो 24 + 12 = 36। इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 36 एंड आउट टाइम फॉर एफ जॉब के लिए क्या है यहाँ पे 6 यूनिट, तो 6 + 36 = 42। इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 42 एंड आउट टाइम क्या हो जाएगा फॉर द जॉब बी 7 यूनिट लग रहा है यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम, तो 42 + 7 = 49। इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 49, बिकॉज 49 इज ग्रेटर देन 39, राइट। सी जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है 5 यूनिट्स में, तो 49 + 5 = 54, राइट। एंड इन टाइम फॉर नेक्स्ट जॉब इज 54 एंड आउट टाइम्स क्या हो जाएगा, बिकॉज ई जॉब्स को मशीन M3 ऑप्टिमाइज कर रहा है इन 5 यूनिट्स, राइट है। तो 54 + 5 = 59, क्लियर। तो एवरी वन में जो यहाँ पे आइडियल टाइम ऑफ मशीन M2 M3 है, बिकॉज रेस्टिंग टाइम सब में क्या है 0 0, तो 0 0 0 0 0 एंड 0। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम्स
क्या है यहाँ पे 59 यूनिट्स, बिकॉज मशीन M1 M2 एंड M3 ये कंबाइंड टाइम्स जो ले रहा है यहाँ पे इस ऑल जॉब्स के लिए, वो क्या ले रहा है यहाँ पे 59, राइट है। सो द टोटल elapsed time T is equal to 59 यूनिट्स, राइट है। आइडल टाइम ऑफ मशीन M3 इज इक्वल टू क्या है, इसको हम टोटल सम करेंगे, राइट है। तो 7 + 0 + 0 + 0 इज 7, तो आइडल टाइम ऑफ मशीन M3 क्या हो जाएगा 7 यूनिट्स, राइट है। इसी तरह से आइडल टाइम ऑफ मशीन M2 इज इक्वल टू क्या है, टोटल elapsed टाइम्स माइनस प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ मशीन M2, क्लियर है, एंड प्लस रेस्टिंग टाइम ऑफ मशीन M2 इज इक्वल टू टोटल जो elapsed टाइम्स है वो क्या है यहाँ पे 59 यूनिट्स, राइट, माइनस द प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ मशीन M2, तो प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन M2 इज 47 यूनिट, राइट, 47, क्लियर, एंड प्लस द रेस्टिंग टाइम ऑफ मशीन M2, तो मशीन M2 कितना रेस्ट किया है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है यहाँ पे फर्स्ट जॉब्स के लिए 3 यूनिट इसने रेस्ट किया है, तो 3 फॉर द सेकेंड जॉब्स में कितने यूनिट रेस्ट किया इसने यहाँ पे, बिकॉज द प्रीवियस जॉब को इसने 7 यूनिट में कंप्लीट किया और नेक्स्ट जॉब 7 यूनिट में स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्टिंग टाइम ऑफ मशीन M2 क्या हो जाएगा 0, क्लियर, प्लस फॉर थर्ड जॉब्स के लिए क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे रेस्टिंग टाइम क्या है कि प्रीवियस जॉब को 12 यूनिट में कंप्लीट कर रहा है और नेक्स्ट जॉब स्टार्ट हो रहा है 14 यूनिट, तो 14 - 12 इज 2, राइट, प्लस नेक्स्ट जॉब के लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस जॉब 17 यूनिट में कंप्लीट कर रहा है और नेक्स्ट जॉब जो है वो 22 में स्टार्ट हो रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 5, राइट, प्लस फॉर द नेक्स्ट जॉब प्रीवियस जॉब कंप्लीट इन 26 यूनिट एंड नेक्स्ट जॉब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 13 यूनिट्स में, राइट है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसका रेस्टिंग टाइम 4, प्लस नेक्स्ट प्रीवियस जॉब कंप्लीट कर रहा है 33 यूनिट्स में एंड नेक्स्ट जॉब स्टार्ट हो रहा है 37 यूनिट्स में, तो रेस्टिंग टाइम्स क्या हो जाएगा इसका 4 यूनिट्स, राइट, एंड प्लस प्रीवियस जॉब कंप्लीट हो रहा है 39 यूनिट्स एंड नेक्स्ट जॉब स्टार्ट हो रहा है 46 यूनिट्स, तो इसका जो रेस्टिंग टाइम होगा वो क्या होगा 7 यूनिट्स, क्लियर, तो इज इक्वल टू 59 - 47 एंड प्लस 3 + 2 is 5, 5 + 5 10 + 4 14 + 4 18, 18 + 7 is 25, which is equal to 9 - 7 is 2 and 5 - 4 is 1, 12 + 25 which is equal to 37 यूनिट, तो आइडल टाइम ऑफ मशीन M2 क्या कैलकुलेट हो गया यहाँ पे 37 यूनिट। इसी तरह से आइडल टाइम ऑफ मशीन M1 इज इक्वल टू द टोटल elapsed टाइम्स माइनस प्रोसेसिंग टाइम, ऑफ मशीन M1, तो elapsed टाइम्स इज 59 यूनिट, राइट है, माइनस द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन M2 इज 46 यूनिट्स, राइट है,
विच इज इक्वल टू 59 माइनस 46 इज 13 यूनिट, राइट है। सो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया क्वेश्चंस इन जॉब्स एंड 3 मशीन प्रॉब्लम्स, बहुत इजी प्रोसीजर है सॉल्व करने का, राइट है। सो आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।